ओके, हाय एवरीवन, वी आर बैक सेकेंड टाइम एक ही दिन में। कल भी हमने लाइव किया था एंड हम आज भी लाइव कर रहे हैं। हाय पाकी, आप मेरे साथ लाइव वीडियो पे आना चाहते हो? येस और नो प्लीज मेंशन। हाय गोल्डी, ओके आई विल एड यू, नो प्रॉब्लम। आप फिटनेस के ऊपर बात करना चाहते हो? अच्छा, पहले मुझे आप कंफर्म करो, यू आर अ गर्ल राइट? हेलो बादल, बाकी प्लीज कंफर्म करो, मैं आपको ऐड कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। हेलो मोहम्मद नौशाद, हेलो अस्मिता, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई बेली फैट आफ्टर 8 month ऑफ पोस्ट डिलीवरी। ओके, पोस्टपार्टम फैट है, बहुत इजीली रिड्यूस हो जाता है, बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है। मैं आपको कुछ चीजें आज आपको बता रही हूँ, उस पर आप फोकस करना। ये सबके लिए है, डिलीवरी जिसने की है उसके लिए भी है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी है, या फिर जो अपने फैट लूज जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी। जो आज का टॉपिक है वो है हमें क्या नहीं खाना चाहिए जब हम वेट लॉस की डाइट पे होते हैं, ठीक है? हेलो तमकीन, तमकीन आप भी मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हो? आप प्लीज मुझे ये बताइए पहले तो, आप गर्ल हो या बॉय, और आप मेरे साथ लाइव वीडियो पे चिट चैट फिटनेस के ऊपर ही करना चाहते हो ना? जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं करोगे मैं ऐड नहीं कर सकती, सॉरी। हेलो ममता, हेलो प्रियंका। प्रियंका, आई डोंट नो वेदर इट इज प्रियंका और प्रियंका, it's very confusing, please correct me if I'm wrong, it's Priya Pinka or Priya Pinka, not sure, क्योंकि I don't want कि मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस करूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 मिनट और है, हमारा 2 o'clock लाइव सेशन ये था, स्केड्यूल था, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम बस ऑन टाइम स्टार्ट करें। एंड आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है कि आप 8 month की प्रेगनेंसी थी आपको, उसके बाद आपने डिलीवरी दी बेबी को। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बेबी। सो हम यहाँ पे इसी टॉपिक पे बात करेंगे एक्चुअली फिटनेस के ऊपर, कि हमें ऐसा क्या नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा फैट गेन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट जनरेट होता है। हेलो कारवर, पाखी आप मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहां से कनेक्ट कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट फूड शुड वी नॉट ईट इन फैट लॉस डाइट, ठीक है? सो हमें फैट लॉस तो करना है, बट हमें ये नहीं पता हम खा क्या रहे हैं और हमारा क्या नहीं खाने से हमारा फैट लॉस होगा। हाय जया। सो अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे फैट लूज करना है, जहाँ पे हमें पता है कि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट आ चुका है और ये कम होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर वो कम नहीं होगा पेन शुरू हो जाता है बॉडी में, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, लेजीनेस आ जाता है, या आपके कपड़े फिट नहीं आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जनरेट हो जाती है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है या जो फूड आइटम है जो हमें नहीं खाना चाहिए वो है शुगरी फूड, उसके साथ साथ बेवरेजेस। बेवरेजेस का हिंदी मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी मीठी कोई भी लिक्विड डाइट होती है, प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि रियल जूस आता है, ट्रॉपिकाना जूस आता है, ये सब बेवरेजेस में आ जाता है, या फिर और कोई कॉकटेल मॉकटेल जिसमें स्वीटनर होता है वो बेवरेजेस में आ जाता है, कोको कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ें। हाय
शिवानी शुक्ला, शिवा, हाय। ओके, सो शुगरी फूड एंड बेवरेज हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है सोडा एंड फ्रूट जूस, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रॉपिकाना और रियल जूस, ये सब हमारे, और सोडा, जितने भी कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, ये सब हमारे सोडा वाले बेवरेजेस होते हैं, इसमें हाई कैलोरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका सोडा एंड फ्रूट जूस, जो आपको नहीं लेना चाहिए, जिसमें हाई कैलोरीज होती है। ठीक है, एंड शुगर विदाउट प्रोवाइडिंग स्टेटी, ऐसी शुगर होती है जो सैचुरेटेड फैट से बनी हुई होती है। इट मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, जैसे कि सुक्रोलोज। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, चीनी एक अलग हो जाती है। चीनी होता है जो शुगर केन से बनता है, और जो सुक्रोलोज होता है ना, वो इतना सा, सिर्फ पॉइंट, मतलब जितना आपका निब है ना, सिर्फ इतना सा आपका काफ़ी होता है बहुत सारी बेवरेज को मीठा करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वो सब आपको नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपको सोडा एंड फ्रूट जूस को नहीं लेना होगा। ठीक है, आप उसको, अगर आप फैट लॉस की डाइट पे हो तो आज से ही सोडा कंज्यूम जितने भी होते हैं और फ्रूट जूस जितने भी होते हैं, आप उनको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, एंड साथ में कैंडीज, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सबको भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आप टॉफीज खाते हैं, इवन अगर आप एक सतमूला भी खा रहे हो ना गाइज, उसमें भी मीठा होता है। ठीक है, तो कैंडीज, केक्स, पेस्ट्रीज आपको सब खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और अनहेल्दी फैट होता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, हर किसी के इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखे होते हैं। आप उसको पढ़ना सीखिए, उसको पढ़िए, तब जाके आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए नहीं है। फैट लॉस की डाइट में सबसे मेन पॉइंट है शुगर छोड़ना। ठीक है, आज 27 जून है, मैं 1 जून से लेकर और 27 जून मुझे हो चुकी है, मैंने कोई शुगर का प्रोडक्ट नहीं खाया है। एंड शुगर से मेरा मतलब है रिफाइंड शुगर। ठीक है, इसमें मैंने फ्रूट्स खाए हैं, नेचुरल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स। ठीक है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, लाइक फिग, अंजीर, डेट्स, खजूर, ये सब मैंने खाया है, रेजन, किशमिश। ओके, लेकिन मैंने कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं ली है। जो नॉर्मल शुगर हम चाय में डालते हैं, कॉफ़ी में डालते हैं, वो मैंने नहीं ली है। ना ही मैंने कोई चॉकलेट खाई है, ना ही कोई कैंडी खाई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ओके, तो नो शुगर हमें करना पड़ेगा अगर हम फैट लॉस की डाइट पर हैं, क्योंकि शुगर ही है जो सबसे ज़्यादा आपको फैट देती है। सेकेंड पॉइंट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने रिफाइंड शुगर की बात करी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली जो आता है वो एक तरीके का मैदा आप बोल सकते हो, वाइट कलर का कार्ब्स जो होता है। सो जैसे कि वाइट ब्रेड, स्पेसिफिक है यहाँ पे वाइट ब्रेड, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मिक्स होता है उसमें। पास्ता, जो भी आप जितना भी, चाहे मैगी ले लो या यिप्पी ले लो या और कोई कंपनी का ले लो, बट वो पास्ता अगर वाइट है, सॉरी, वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। फिर है राइस। राइस भी आपके तब अच्छे हैं जो आप फुल राइस लेते हो और बासमती राइस लेते हो, वो अच्छा है, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन उसको बनाने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप एटलीस्ट उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए सोक कर दीजिए। अच्छे से सोक करने से पहले उसे 3 से 4 बार अच्छे से रिंस कीजिए, वॉश कीजिए। फिर उसको 15 मिनट के लिए, मिनिमम 15 मिनट के लिए आप उसको सोक कर दीजिए। और जब भी आप बनाते हैं उस राइस को, आप उस राइस को पानी निकाल कर बनाइएगा। आई मीन जब राइस प्रॉपरली बॉईल हो जाए, उसमें एक हाफ लेमन आप स्क्वीज कर दीजिएगा, और फिर जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है राइस का, आप उसको स्ट्रेन कर दीजिएगा, छान दीजिएगा। इससे आपका जो राइस में जितना भी कार्ब है, जितना भी स्टार्च है या जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, वो सब रिमूव हो जाएगा। फिर वो राइस आपके लिए हेल्दी बन जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। सो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें स्ट्रिप्ड ऑफ फाइबर होता है एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लीडिंग टू रैपिड स्पाइक्स इन द ब्लड शुगर लेवल। अगर आप वाइट ब्रेड, पास्ता, ये सब चीज़ें खाते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत इंक्रीज हो जाता है। आई मीन आपकी बॉडी में शुगर इंक्रीज हो जाती है। सो प्लीज़ अवॉइड दीज फूड्स। नेक्स्ट आपका आता है शुगरी सीरियल्स। शुगरी सीरियल्स में बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, लाइक म्यूसली,
ग्रैनुला, ये सब चीज़ें हमें लगती हेल्दी हैं, बट आप ना उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखना, उसमें शुगर होती है, तो आप उसे मत लीजिए, ठीक है। उसमें मोस्टली रिफाइंड ग्रेन होते हैं, एडेड शुगर होती है। ओट्स में आप पढ़िएगा, एडेड शुगर नहीं होना चाहिए, आप वो वाला ओट्स खरीदिएगा। इंग्रेडिएंट्स सब में लिखे होते हैं, तो आपको ओट्स भी वही खरीदना है जिसमें एडेड शुगर ना हो, ठीक है। नॉर्मली अगर उसके नेचुरल प्रोसेस में शुगर है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट अगर उसमें एडेड शुगर है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो जितने भी सीरियल्स आप खा रहे हो, अगर इस तरीके की एडेड शुगर है तो प्लीज़ डोंट ईट इट, ओके, अगर आप फैट लॉस की डाइट पर हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसेस्ड फूड। अब प्रोसेस्ड फूड में हम बात करें, अगर जितना भी हमारा फ्राइड फूड होता है, फास्ट फूड होता है, वो हमारी फैट लॉस की जर्नी को ख़त्म कर देता है, ओके। सो जहाँ पे भी आपको फास्ट फूड या फ्राइड फूड दिखे, वो समझ जाना वो आपके लिए नहीं है अगर आप अपनी फैट लॉस की डाइट पर हो, ठीक है, क्योंकि वो अनहेल्दी फैट होता है उसमें, और बहुत ज़्यादा सोडियम वगैरह उसमें मिला हुआ होता है, हाई इन कैलोरीज होता है, हेल्दी अनहेल्दी फैट होता है, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। फिर है पैक्ड स्नैक्स। पैक्ड स्नैक्स में जैसे कि चिप्स, क्रैकर्स, कुकीज़, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिंजल्स है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, टोटल शुगर में यहाँ पे 0.4 दिखा हुआ है, एडेड शुगर इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूँ तो इसमें पर 100 ग्राम में 14 ग्राम फैटी एसिड है, एंड इसमें अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो 62.8 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ये मेरा अप्रैल में मैंने ख़रीदा था और अभी तक सिर्फ 1 या 2 चिप्स ख़त्म हुए हैं और दूसरा पैकेट तो खोला भी नहीं है, तो ये कम से कम कंज्यूम करती हूँ मैं। अब सपोज करो अभी मेरा अप्रैल मई जून 3rd मंथ चल रहा है, सिर्फ 2 या 3 चिप्स खाए हैं आलू के, इसमें से कुछ नहीं खाए ही नहीं है, और वो भी तब खाए थे जब ये मंगाए थे, जिस दिन ये मंगाए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ओकेजन, उस दिन ही खाया इसमें से 1-2, और तब से ही ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं मोस्टली नहीं खाती ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपनी फैट लॉस की डाइट पे रहती हूँ। नेक्स्ट है हमारा फुल फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देखो, प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड में हमारा ये आ जाता है चिप्स, क्रैकर, कुकीज एंड ऑल, जितना भी बिस्किट्स वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब आपको नहीं खानी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है 4th पॉइंट है हाई फैट फूड, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। वो वाले फूड कौन से होते हैं वो भी हमें अवॉइड करने हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट्स, सॉसेजेस आते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पैक सॉसेजेस मिलते हैं, हॉट डॉग्स मिलते हैं, बेकन मिलता है, जिसमें हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम होता है। इंग्रेडिएंट गाइस सब में लिखे हुए हैं, प्लीज ट्राई करना, जितने भी आप इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हो उसमें सैचुरेटेड फैट को मेंशन होना चाहिए। अगर वो सैचुरेटेड फैट वहाँ पे नहीं है ना, मतलब एडेड फैट है सैचुरेटेड, तो मत लीजिए उस प्रोडक्ट को, वो अच्छा नहीं है आपकी फैट लॉस की डाइट पे। फिर इसके बाद आते हैं फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देखो, माना हम गाय का दूध और भैंस का दूध पीते हैं, बट जब हम डायरेक्ट डेयरी से जाकर नहीं लाते हैं, हम पैक फूड खरीदते हैं, पैक डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो प्योर नहीं होता, ठीक है। उसमें भी अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, जैसे कि चीज़, क्रीम एंड बटर में कैलोरी डेंस होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप कम कंज्यूम कीजिए, रादर गोइंग विथ चीज़, क्रीम एंड बटर। आप इन सबको अपने घर में जो दूध आप डेयरी से लेकर आते हो, या फिर जो दूध आपके घर में नॉर्मल आता है, आप इन सबको घर में बनाइए, रादर उनको पैकेट खरीदने के। आप बाजार से मत खरीदिए ये सब चीज़ें, अगर आप फैट लॉस की डाइट पर हैं तो। 5th पॉइंट आता है हमारा, जिसमें बहुत सारे लड़के और बहुत सारे एडिक्टिव लोग हंसेंगे, वो है अल्कोहल, ओके। सो एम्प्टी कैलोरीज इसमें होती हैं, और ये इनहिबिशन आपको रिड्यूस करता है एंड ओवर ईटिंग पे आपका फोकस लाता है, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड डाइट है, जैसे जैसे आप पीते हो उसको कड़वी लगती है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको उसमें चखना चाहिए होता है, तो भाई वो तो आप फिर ओवर ईटिंग कर ही जाते हो ना। तो इसलिए अल्कोहल सिर्फ ओकेजनली आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओकेजनली। एंड ओकेजनली का मतलब ये नहीं है कि हर महीने में 10 बार पी रहे हो। जो फैट लॉस की डाइट पर है उनको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नॉर्मल डाइट पे है भाई, मेरी तरफ से आप रोज पियो बट जो फैट लॉस की डाइट पर है हम उनके लिए बात कर रहे हैं। नाउ हाई कैलोरी कंडीमेंट एंड सॉसेस। अब जैसे कि मोमोज आजकल बहुत चल रहे हैं, मोमो खाना,
क्या होता है वो, स्प्रिंग रोल खाना, चाउमीन खाना, तो आप मेयोनीज वगैरह खाते हो, क्रीमी ड्रेसिंग खाते हो, हाई शुगर सॉसेस खाते हो, ये सब चीज़ें इसमें हाई कैलोरीज होती है और इसमें कोई न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स भी नहीं होते। तो आप जितनी भी सॉस होती है वो अवॉइड कीजिए। जैसे कि अगर आप सबवे खा रहे हो, सबवे में आप सॉस मत डलवाइए, ठीक है। सॉस डलवाना इट मीन्स आपका बेकार में जो अपना हेल्दी बन सकता है वो हेल्दी नहीं होगा। ओके, नाउ 7th पॉइंट हमारा आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड हाईली प्रोसेस्ड डाइट फूड्स। डाइट सोडा जैसे कि मैंने बात करी थी, लो फैट प्रोसेस्ड स्नैक्स जो होते हैं, जितने भी चिप्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं, फ्लेवर्स डले हुए होते हैं, जो कि आपको भूख ज़्यादा लगवाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म हिला देते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले प्रोडक्ट्स आप मत खाइए। फिर है शुगरी ड्रिंक्स, दोबारा वही चीज़ है। शुगरी ड्रिंक्स में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाय कॉफ़ी की। जहाँ पर भी आप घर में चाय या कॉफ़ी पी रहे हो, प्लीज़ अवॉइड शुगर इन इट। ओके, अगर आप फैट लॉस की डाइट पर हो, मैं बार बार इस पॉइंट को ऐड कर रही हूँ कि फैट लॉस की डाइट पर हो तो ही करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ यहाँ उन लोगों को नॉलेज दे रही हूँ जो अपनी फैट लॉस की डाइट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आप जो भी ले रहे हो उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। कॉफ़ी, चाय, ये सब शुगर नहीं लीजिए। कैलोरीज को मेंटेन कीजिए, ठीक है। माना आपको सुबह सर दर्द होता है, आप अगर चाय नहीं पीते हो तो चाय पीजिए, पर चाय को थोड़े अलग तरीके से बनाइए ना। बिना दूध की चाय बनाइए, लेमन वाली। मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने घर होती हूँ तो मैं, जैसे जब मैं यहाँ होती हूँ, ये मेरा घर है, तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेमन कॉफ़ी। ओके, सिर्फ 1 ग्लास पानी, 1 चम्मच कॉफ़ी एंड आधा स्क्वीज्ड लेमन, ठीक है। ये मेरी कॉफ़ी होती है एंड वो इसमें होती है। अभी मैंने जस्ट कॉफ़ी पी के हटी हूँ मैं, तो ये मेरी कॉफ़ी होती है। ओके, बट अगर मैं बाहर होती हूँ, बाहर ऑफकोर्स लोग मुझे चाय प्रेफर करते हैं फर्स्टली, क्योंकि हम इंडियंस में मोस्टली चाय हमारा फर्स्ट बेवरेज है जो पूछा जाता है, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। और मोस्टली लोगों को चाय पसंद आती है। तो आपके लिए आप वहाँ पर क्या प्रेफरेंस दे सकते हो कि जब भी आप चाय बना रहे हो तो सबसे पहले आप बस पत्ती और पानी डाल दीजिएगा, 1 बॉईल लगाकर आप मुझे उसको छान कर दे दीजिएगा। बाकी आप जिस तरीके से अपनी चाय बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। बट आपकी फैट लॉस की जर्नी में आपको शुगर नहीं लेना है, दूध कम से कम लेना है। हाँ, जिसको ब्लड प्रेशर की, आई थिंक बीपी स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू यू, तो जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है वो, उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनके लिए चाय या कॉफ़ी उनको ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। किसी किसी को चाय की ज़रूरत होती है बीपी के अप डाउन में, किसी को कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, कि हर बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट आप उस चीज़ को लाइक कंज्यूम कीजिए। सपोज अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो आपको कॉफ़ी से उसको रिड्यूस करने आता है या फिर चाय से आता है, तो आप उस तरीके से उसको रखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम होती नहीं है तो मैं नहीं जानती, बट मैं आपको बता देती हूँ चेक करके कि वेदर वी शुड हैव कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी या चाय के बारे में देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको दोनों ही चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, जो मेन यहाँ पर दिया गया है। एंड इसके साथ साथ जैसे कि बीपी बढ़ता है तो हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो आपका बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जो आपका होता है, ये एक तरीके की तब प्रॉब्लम होती है जब आपकी इम्यूनिटी वगैरह ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ पावर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। एंड
ओके, जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसमें साफ मना किया हुआ है कि प्लीज़ आप चाय और कॉफ़ी दोनों अवॉइड कीजिए। तो मैं आप लोगों को कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, एक बार और सर्च कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं आपको कुछ भी यहाँ पर झूठा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ। सो जस्ट अलाउ मी अ मिनट। हाँ, जो मैंने आपको बताया वही है। इट डिपेंड्स कि आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या लेते हो। ये कहता है फॉर इंडिविजुअल विद हाई ब्लड प्रेशर बीपी द चॉइस बिटवीन टी एंड कॉफी कैन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग हाउ ईच बेवरेज अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर एंड ओवरऑल हेल्थ। हियर आर सम कंसिडरेशन। अगर हम चाय की बात करें तो इन्होंने हमें ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी को प्रेफर दिया है रादर गोइंग विद दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय। एंड अगर कॉफी की बात करें तो कैफीन कंटेन बोला गया है, जैसे कि जिसमें नॉर्मल आप पानी और कॉफी लीजिए, ठीक है। एंड इसमें और एक चीज बताई गई है, कॉफी जनरली कंटेन्स मोर कैफीन दैन टी विच कैन कॉज अ टेम्पररी स्पाइक इन ब्लड प्रेशर। सो अगर कॉफी आप लेते हो तो वो आपका बीपी बढ़ा सकती है, तो कॉफी नहीं लेनी चाहिए अगर बढ़ा हुआ बीपी है। और अगर कम बीपी है तो आप कॉफी ले सकते हो, वो भी ब्लैक कॉफी, ना कि दूध वाली और ना कि शुगर वाली। Impact on BP for some individuals, regular coffee consumption might lead to a long increase in blood pressure. So जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनको हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई रहने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। बड़ा हुआ है आपका तो आप कॉफ़ी मत लीजिए, ठीक है। आप चाय पीजिए, आप ग्रीन टी पीजिए। ओके पूजा, तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो, हर्बल टी पी सकते हो। बहुत सारे सैशे पैकेट्स होते हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हो अपने आप के लिए। The coffee or the effect of coffee on blood sugar, blood pressure can vary depending on individual sensitivity to caffeine, overall diet and lifestyle. जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल का अपना एक सोर्स होता है, आपको पता होता है कि आपका किससे बढ़ता है और किससे घटता है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, that's why I don't have that knowledge. That's why I'm telling you कि it depends कि आपको पता होता है हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम ग्रीन टी की बात करें तो इसमें बेनिफिट्स मैं आपको इसके बता देती हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है, ब्लड वेसल फंक्शन को इम्प्रूव करती है एंड लोअर ब्लड प्रेशर। ग्रीन टी से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। ग्रीन टी पी सकते हो जिसका बढ़ा हुआ है बीपी, जैसे कि पूजा जी आपका। ब्लैक टी के बेनिफिट्स बता देती हूँ, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होती है एंड हार्ट को हेल्थी करती है ब्लैक टी, ठीक है। ब्लैक टी मतलब वही पानी, पत्ती, बस खत्म, उसमें लेमन स्क्वीज कर लीजिए। फिर आता है हर्बल टी। इसके बेनिफिट्स है टिपिकली कैफीन फ्री होती है हर्बल ट्रीज और आपको काम इफेक्ट देती है। आई मीन आपके मन को शांत करती है, आपको शांति प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल्स इसके ऐसे हैं जैसे हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का चाय पी सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे फूल हैं मार्केट में आने लगे हैं अब तो, जिनके आप उनको सिर्फ डिप कीजिए, बॉईल कीजिए और वो कलर दे देते हैं। नाउ ब्लैक टी से भी ब्लड प्रेशर लो होता है, ग्रीन टी से भी ब्लड प्रेशर लो होता है, हर्बल टी से भी ब्लड प्रेशर लो होता है एंड कॉफी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, नाउ रिकमेंडेशन पे अगर हम बात करें इस कॉफी की, ईच पर्सन में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू टी एंड कॉफी। जैसे कि मैं हमेशा अभी भी आपको बता रही हूँ कि हर पर्सन का एक अलग अपना रूटीन होता है कि टी उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करती है और कॉफी उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करती है। मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स आफ्टर कंज्यूमिंग दीज बेवरेजेस कैन प्रोवाइड पर्सनल इनसाइट। ऑफकोर्स आपको अपना पर्सनली पता होता है कि मेरे को कितना बढ़ता है और कितना घटता है किस तरीके से, तो आपको अपने मॉनिटरिंग से पता चल जाता है। मॉडरेशन की अगर हम बात करें, दोनों टी एंड कॉफी कैन बी एंजॉयड इन मॉडरेशन। For individuals with high blood pressure, limited caffeine intake might be beneficial. समझ आया? कॉफी आप कम कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। Opt for lower caffeine options अगर आपका बढ़ा हुआ बीपी है तो। If choosing coffee, consider decaffeinated options, herbal teas or green teas with lower caffeine content can be good alternatives for higher blood pressure persons.
जनरल एडवाइस भी देता है ये हमें। ये बोल रहे हैं कंसल्ट विद अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर आपको नहीं पता है, प्लीज अपने नियरेस्ट, अपने डियरेस्ट से कंसल्ट कीजिए कि आपकी हेल्थ किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है। बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो मैं सिर्फ आपको फिटनेस के ऊपर बता सकती हूँ, फिटनेस में क्या खाना चाहिए क्या नहीं ये बता सकती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए। Okay, so it is always best to consult with a healthcare provider for personalized advice, especially if managing high blood pressure. Okay, because high blood pressure में ना एक्चुअली आपको स्वेटिंग, आपको हाथ पैर थकाना, आपको थकान, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो ऑफ कोर्स प्लीज़ आप उसके लिए एडवाइस लीजिए डॉक्टर से। हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, जैसे कि बता रही हूँ, फिटनेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सिर्फ मेरे ही नहीं किसी के भी YouTube पे देख लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जिसमें मतलब खाने के साथ साथ आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस, हेल्थी डाइट, मैनेजिंग स्ट्रेस, क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, जैसे कि योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इन सब में आपको कामनेस मिलती है। ओके, दिस इज द पॉइंट फॉर कैफीन, फॉर टी लवर्स एंड कॉफी लवर्स। ओके, सो हियर वी हैव कंज्यूम्ड एवरीथिंग। सो यहाँ पे हमने 8 पॉइंट तो ये ऐड किए जो हमें नहीं खाना चाहिए, और एक हमने टी और कॉफ़ी पे बात करी फॉर ब्लड प्रेशर। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। कल भी हम करेंगे एक और सेशन, हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। तो हमने कल जो टॉपिक लिया था वो ये था कि डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इज डाइट इम्पॉर्टेंट इन फैट लॉस, हमारा कल का टॉपिक था। आज का टॉपिक है हमें क्या नहीं खाना चाहिए अगर हम फैट लॉस की डाइट पर हैं। कल हमारा एक डिफरेंट टॉपिक होगा, मैं उसकी स्टोरी आपको डाल दूंगी, आप देख लेना और आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पता कर सकते हो, एंड अगर आपको लाइव आना हो मेरे साथ, ऑफ कोर्स आप आ सकते हो। इस वाले सेशन में आप मेरे साथ लाइव आ सकते हो, बट आप मुझे प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछती हूँ आप मुझे कंफर्म कर देना यहीं पे, ताकि मैं आपको लाइव रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट कर लूँ। ओके, आई होप दिस जर्नी वॉज ब्यूटिफुल। एंड जुलाई में मेरा एक सेशन शुरू हो रहा है, सुबह 6 बजे से 7 बजे का मॉर्निंग सेशन होगा, इंस्टाग्राम पे लाइव होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, और जूम मीटिंग का लिंक मैं क्रिएट करूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो सिर्फ उन कंसिस्टेंट लोगों के लिए रहेगा जो सुबह उठकर मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हो। मैं रैंडमली किसी को भी लिंक नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अननेसेसरी इसमें एड ऑन नहीं चाहती, जो करना ही नहीं चाहते बट सिर्फ लेटे लेटे मेरे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली में लोगों में एंथुजियाज्म देखना है, लोग अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए उनको देखना है। तो अगर आप मेरे साथ लाइव वर्कआउट करना चाहते हो इन अ जूम मीटिंग, जहाँ पे मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ आपकी पोजीशंस क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। बस आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।